पूरे समय काम करते हुए अपने घर को साफ और व्यवस्थित कैसे रखें। सच में ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, कभी कभी इम्पॉसिबल सा भी लगता है क्योंकि हम प्रोफेशनल तो हैं नहीं, लेकिन हाँ, करते करते हम ज़रूर प्रोफेशनल बन जाते हैं। घर की जिम्मेदारी खासकर उन महिलाओं के लिए जो जॉब और घर दोनों संभाल रही हैं, उन्हें तो दोनों तरफ अपना ध्यान देना पड़ता है, दोनों तरफ की जिम्मेदारी बराबर संभालनी होती है। बच्चे हैं तो बच्चों को संभालना है, बच्चों के स्कूल के आने के बाद उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। लाख काम आपके पास भले ही क्यों ना, उन सब सारे कामों को छोड़ के बच्चों के साथ आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना ही करना है। उनके साथ तरह तरह की एक्टिविटी करनी है, खाने की तैयारी करनी है और उसके बाद होम मैनेजमेंट, जो कि हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ और व्यवस्थित घर रखना सबसे महत्वपूर्ण काम में से एक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि शुरुआत कहाँ से करें। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सच में आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती होगी, जब भी आप घर की क्लीनिंग स्टार्ट करने जाते होगे तो लगता होगा कि कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ पर ख़त्म करें। क्योंकि जब हम घर के एक कोने से अपने पूरे घर को एक नज़र देखते हैं ना, तो सच में ये समझ में नहीं आता है कि पूरा घर अव्यवस्थित हो रखा है, अनऑर्गेनाइज हो रखा है। कैसे इसे ठीक करें, कैसे इसे व्यवस्थित करें, कैसे अपने घर को साफ़ और सुंदर बनाएं। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो घर की क्लीनिंग हम डेली बेसिस पे करते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन करते तो डेली ही हैं हम। बट कभी कभी क्या होता है ना कि घर के किसी हिस्से, कोई कोना, कोई वैसा रूम है जहाँ बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप उस रूम से परेशान हो चुके हो, कुछ ना कुछ वहाँ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वो रूम क्लीन करने के बावजूद भी क्लीन नहीं लग रहा है। जी हाँ, जैसे मेरे साथ हो रहा है। ये गेस्ट रूम है मेरा और मैं इसकी क्लीनिंग कर करके परेशान हो गई हूँ, जबकि ये रूम बहुत कम यूज होता है बट फिर भी गंदा होता है। आप पूछोगे कैसे? तो एक्चुअली रीज़न ये है कि ये रूम मैंने एकदम खाली रखा है, सिर्फ एक पलंग है और कुछ नहीं है। तो होता क्या है ना, घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर ऐसे होते हैं कि जो स्पेस सबसे ज़्यादा खाली होता है ना, उसे भरने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। सेम वही है। और एक प्रॉब्लम है क्या, ये जो आप वॉल देख रहे हो ना, ये बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है पानी की वजह से, क्योंकि इसके जस्ट बगल में बाथरूम है और इसके जो पीछे वाला वॉल है ना, उसमें नल लगा हुआ है। तो उसकी वजह से ये दीवार आधा, मतलब नीचे से आधा पूरा ख़राब हो चुका है। तो मैं कितने भी क्लीन करती हूँ ना इस रूम को, ये गंदा ही दिखता है। और प्रॉब्लम कब आती है, जब कोई गेस्ट अचानक आपके घर में आ गए हो और उन्हें आप यहाँ रेस्ट करने दो और ये रूम इतना ज़्यादा गंदा मेसी दिखे, तो फिर आपको कैसा लगेगा? क्योंकि अगर कोई गेस्ट अचानक आते हैं ना, तो आप उनके साथ बैठोगे, बात करोगे या फिर जाके आप रूम को जाके अच्छे से सजाओगे, संवारोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। और मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है इस रूम को मैं कैसे अरेंज करूँ कि थोड़ा सा बेटर लगे। सामान तो चलिए मैं सरिया दूँगी, अच्छे से रख दूँगी उनकी जगह में, बट जो वॉल है उसका मैं क्या करूँ? क्योंकि अभी तुरंत में आप बोलोगे कि फिर से पेंट करवाओ या फिर से कुछ करो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे ऐसा कुछ करना था कि ये वॉल में जो नमी, पानी की वजह से जो पपड़ी सी हो रखी है, वो भी छुप जाए और थोड़ा सा रूम भी व्यवस्थित सा लगे। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ, उसी के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रही हूँ कि आखिर मैं क्या यहाँ रखूँ ताकि ये छुप जाए। पलंग मुझे अभी उस डायरेक्शन में रखना नहीं है, क्योंकि सही में दीवार की हालत ख़राब हो रखी है, उस स्पेस को मुझे थोड़ा खाली रखना है। बट ऐसे कवरअप भी करना है कि वो जो वॉल में नमी, पपड़ी सी हो रखी है, वो छुप जाए और गंदा सा ना लगे। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, कुछ ना कुछ वहाँ ऐड कर रही हूँ ताकि कम से कम थोड़ा बहुत तो छुप जाए। तो कोई बड़ा सा फर्नीचर रहता तो मैं वहाँ रख देती हूँ तो छुप जाता, या फिर जो बेड है ना, उसका हेडबोर्ड भी लंबा सा रहता, तो भी आप वहाँ रख दो फ़िलहाल के लिए, तो वो छुप जाता, नहीं दिखता। बट मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने बस यहाँ पर जो मेरे प्लांट है या फिर जो फ्लोर लैम्प है, उन सबको ला के रखा है कि अगर बाई चांस ये छुप जाए तो मैं बाकी सब चीज़ को ठीक कर लूँगी। बट ये मेन था। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको आँख के सामने नज़र आए ना, तो आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। आपको समझ ही भी नहीं आता है कि अब क्या करूं, अब कैसे इसे क्या करूं। तो सबसे पहले जो आप इतने सारी चीज़ें बिखरे हुए देख रहे हैं, कपड़े से लेकर कुछ भी सारा, वो सबको मैं हटाती हूँ, तब कुछ समझ में आएगा कि अब क्या करना चाहिए मुझे। क्योंकि खाली खाली स्पेस रहता है ना, तो आपको समझ में भी आता है कि इसे कैसे, किस तरीके से अरेंज करूँ, व्यवस्थित करूँ। बट जब सामान वहाँ भरपूर हो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है कि कैसे, किसे क्या रखूँ, कहाँ रखूँ।
तो सारे सामान को मैंने हटा लिया था, जो भी चीज़ें थी उन्हें उनकी जगह पे रख दिया था। और यहाँ की जो बेडशीट है वो काफ़ी गंदी हो रखी थी, तो उसे भी मुझे वॉश करना था, तो उसे मैंने निकाल लिया था। और बेड के बगल में चलिए रखते हैं साइड टेबल और इसे भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि गंदा काफ़ी हो रखा था। और जब भी आप कहीं की भी सफाई करो ना, ट्राई यही करना कि जितने भी फर्नीचर है डस्टिंग उनके साथ ही साथ करते जाओ। इससे आपके काम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से होने वाले हैं। मतलब एक ही बार में आपके दोनों काम हो जाने, क्लीनिंग डस्टिंग दोनों। तो चलिए जो भी साइड टेबल था उसे मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया था और अब बारी थी बेडशीट बिछाने की। तो फटाफट बेड में बेडशीट लगाते हैं। और आज की क्लीनिंग में मेरा मेन मोटो एम लक्ष्य, आप कुछ भी बोल सकते हो, यही है कि इस रूम को मैं कैसे थोड़ा सा व्यवस्थित कर सकूं। और जो वॉल गंदी हो रखी है, जो बहुत मतलब इस रूम का लुक ही पूरा ख़राब कर दे रही है, उससे मैं कैसे अच्छे से कवर अप कर सकूं, ताकि ये रूम मेरे बाकी रूम की तरह भी साफ़ और सुंदर दिखे, ताकि कभी भी कोई गेस्ट आ जाए मुझे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर ऐसा मोमेंट कभी आता है ना, तो बहुत एम्बैरेस फील होता है, मुझे वो नहीं चाहिए था। तो जुगाड़ आप कभी भी कुछ भी लगा सकते हो, बस मकसद ये होना चाहिए कि जो जुगाड़ आप लगा रहे हो उससे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो मैंने जो जुगाड़ लगाया है, मेरी यही कोशिश है कि मुझे भी मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि कुछ हद तक तो छुप ही गया है। प्रॉपर जो पहले बहुत ज़्यादा दिख रहा था वो अब नहीं दिख रहा है। तो बस मुझे थोड़ा सा डेकोर करना है और उसके बाद देखती हूँ क्या आता है रूम का लुक। तो इसी कोशिश में लगी हुई हूँ। और जब भी हम कभी भी किसी काम के लिए कोशिश करते हैं ना और दिल से करते हैं, तो वो कभी खाली नहीं जाता है। उसके बाद जो बेड साइड टेबल में जो मैंने पहले फ्लावर रखे थे उसे मैंने चेंज कर दिए हैं। वो पहले रेड थे, उसे मैंने हटा के रूम के अकॉर्डिंग येलो वाले फ्लावर डाल दिए हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं, बट जो फ्लावर पॉट बोलो, बोतल बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, वो थोड़ा सा मिसमैच हो जा रहा है। बट कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो चलिए, उसके बाद प्रॉपर रूम अब अच्छे से सेट हो गया था। और जब आप पूरे रूम को अच्छे से सेट कर लो ना, तो भले ही आपने पहले कितना भी झाड़ू पोछा क्यों ना किया हो, बाद में एक बार मॉपिंग ज़रूर कर लेना अच्छे से। क्योंकि इस बीच ना थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता, आपको शायद पता ना चले, बट जब आप मॉपिंग करोगे ना तब आपको सही मायने में समझ में आएगा। तो इसीलिए जब भी इस तरीके की साफ़ सफाई करते हो ना, भले ही आपने पहले क्यों ना कर लिया हो, बाद में एक बार झाड़ू ना भी सही, बट मॉपिंग ज़रूर कर लेना। तो गेस्ट रूम की क्लीनिंग डन थी। थोड़े बहुत जो सेट करने थे सामान वो भी मैंने सेट कर दिए थे। रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा था। बस मुझे ये सियर कर्टन ऐड करने थे, वो मैंने लगा दिया है। और इस तरीके से इसे मैं टाई कर दे रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ना और ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा। तो चलिए, सब कुछ हो गया है, तो क्यों ना देख लेते हैं रूम कैसा लग रहा है अब। तो फाइनली साफ़ सफाई के बाद गेस्ट रूम का जो लुक आया है ना, बहुत प्यारा आया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस वाले वॉल की, जो कि बहुत गंदा लगता था। वो पूरी तरीके से कवर अप हो चुका है और सच में अच्छा लग रहा है। एकदम क्लीन, साफ़ सुथरा, कुछ भी नहीं नज़र नहीं आ रहा है। और इधर भी मैंने थोड़ा सा बहुत डेकोर कर दिया, जिसकी वजह से ये रूम बहुत अच्छा लग रहा है। अब कभी भी कोई भी गेस्ट आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, एक काम तो हो गया और अब नेक्स्ट चलते हैं किचन की ओर, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि बहुत ज़रूरी है। घर के साथ साथ आपको किचन भी संभालना है, बच्चे भी देखने, सब करने हैं। तो अभी बच्चे आएंगे स्कूल से, तो उससे पहले खाना मैं बना लेती हूँ। तो दाल भात सब्जी बन चुकी है, बट साथ में ना कुछ फ्राई चाहिए होता है। थोड़ा बहुत भिगो तो चलेगा। तो वही खक्सी इन्होंने लाया था, तो उसे मुझे फ्राई करना है। 2 दिन हो गए इसे लाए हुए, ताज़ा ही खाओ ना आप कोई चीज़ तो अच्छा लगता है, क्योंकि फ्रिज में भी कि ज़्यादा दिन हो गए हैं ना, और उसे बनाओ तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो आज मुझे इसे जैसे भी फ्राई करना है। तो चलिए फटाफट इसे फ्राई कर लेते हैं, और उसके बाद जो थोड़े बहुत पेंडिंग काम है उसे करेंगे। तो पूरा दिन हमारा सच में ऐसे ही निकलता है, सिर्फ ये बोलने की बात नहीं है, सच में ऐसा होता है। घर संभालना, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, सब चीज़ एकदम प्रॉपर टाइम पे होना है। थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर नहीं होता है। उसी बीच थोड़ा बहुत क्लीनिंग डस्टिंग भी कर लेते हैं हम, जो हमारा पेंडिंग काम बचा हुआ रहता है। तो मैंने यहाँ खक्सी फ्राई करने के लिए बैठा दिया है। और ये जो कर्टन लगे हुए थे ना किचन में, ये बहुत गंदे हो गए थे, तो इसे मुझे चेंज करना है। तो वो मैंने हटा लिया और उसकी जगह मैं ये कर्टन में डाल रही हूँ। तो चलिए इसे फटाफट लगाते हैं।
और ये है वो कर्टन जो मैंने अभी खोले हैं और ये देख सकते हो आप कितना गंदा हो रखा है। तो इन छोटी छोटी बातों का ना ध्यान ज़रूर दीजिएगा। आपने चाहे कर्टन लगाए हो या फिर किचन में जो टॉवेल यूज करते हैं, आप जो भी कपड़े यूज करते हो, कुछ भी अगर वो गंदा हो रखा हो ना, तो बिना टाइम गवाए उसे उसी वक्त हटा दीजिए और उनकी जगह में साफ़ सुथरे कपड़े या कर्टन जो भी है उन्हें ला के रख दीजिए। इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के ना आप अपने घर को और भी ज़्यादा साफ़ सुंदर रख सकते हो। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के रूम, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कर्टन है ना वो मैंने इस बॉक्स में रखे हैं। तो जब मैं गेस्ट रूम की क्लीनिंग कर रही थी ना, तो मैंने सीयर कर्टन निकाले थे, तो वो यहीं से निकाले थे, तो उसे मुझे वापस अंदर डालना था। कई बार होता है ना घर की जब हम साफ़ सफाई या फिर घर को डेकोर करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी एक हिस्से को डेकोर कर रहे हैं या फिर उसकी क्लीनिंग कर रही होगी तो सिर्फ वही हिस्सा मैसी होगा, गंदा होगा, ऐसा नहीं होता है। घर के बाकी हिस्से भी इफ़ेक्ट होते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने अभी यहाँ से कर्टन निकाला था तो थोड़ा सा ये रूम अव्यवस्थित हो गया था, बेड उड इधर उधर हो गए थे, तो उसे भी मुझे सेट करना था। तो कर्टन को मैंने डाल दिया है अंदर, बेड को भी अच्छे से सेट कर लिया है और फटाफट पिलो लगाते हैं और उसके बाद यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अचानक ना मौसम चेंज हो रखा है और बारिश शुरू हो गई है। तो जो कपड़े मैंने बालकनी में डाले थे वो कुछ कपड़े सूख गए हैं, कुछ कपड़े भींगे हुए हैं। तो जो सूखे कपड़े हैं उसे मैं हटा लेती हूँ, नहीं तो पानी के अगर छींटे पड़े ना तो ये सारे कपड़े भी भीग जाने हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।